धरती पर जीवन अपने स्वर्णिम युग में था। जंगल घने और हरे भरे थे, पहाड़ गगनचुंबी खड़े थे और महासागरों की लहरें अनगिनत जीवों को पाल रही थीं। इस अद्भुत दुनिया के राजा थे डायनासोर। कुछ हवा में राज करते, कुछ महासागरों में और कुछ धरती पर अपनी विशालता और ताकत से शासन कर रहे थे। लेकिन इस समृद्ध संसार को खबर भी नहीं थी कि ब्रह्मांड के अंधकार में एक दैत्य जाग चुका था। एक धधकता हुआ सूरज जो पृथ्वी की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। वह रात बाकी रातों से अलग थी। आकाश में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। पहले वह एक दूर का तारा लगी, लेकिन धीरे धीरे वह चमक तेज होती गई। वह कोई साधारण रोशनी नहीं थी, वह मौत की आहट थी। 10 किलोमीटर चौड़ा एक विनाशकारी एस्ट्रॉयड जो अंतरिक्ष की अथाह गहराइयों से लाखों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। जैसे ही उसने वायुमंडल में प्रवेश किया, आसमान दहल उठा, हवा दहकने लगी और धरती पर खड़े जीव भयभीत होकर ऊपर देखने लगे। और फिर टक्कर हुई, महाविनाश जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसा विस्फोट जो हजारों परमाणु बमों के फटने से भी कहीं अधिक शक्तिशाली था। धरती कांप उठी, समुद्रों में सुनामी उठ खड़ी हुई और हवा में आग की लपटें दौड़ गईं। पहले ही झटके में लाखों जीव जलकर राख हो गए। जो बचे वे भयभीत होकर भागने लगे, लेकिन भागकर वे बच नहीं सकते थे। जलते हुए जंगलों से उठता धुआं और राख पूरे वातावरण में फैलने लगी। टक्कर के बाद विनाश रुका नहीं, यह तो बस शुरुआत थी। अगले कुछ ही दिनों में सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचना बंद हो गई। आकाश में धूल और राख इतनी घनी हो गई कि दुनिया घने अंधकार में डूब गई। दिन और रात का फर्क मिट गया। पौधे बिना सूरज की रोशनी के मुरझाने लगे। जो जीव आग से बचे थे वे अब भूख से मरने लगे। टी-रेक्स जो कभी इस धरती का सबसे भयंकर शिकारी हुआ करता था, अब खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। लेकिन पृथ्वी पर कुछ भी नहीं बचा था। धीरे धीरे हर जीव जो कभी इस धरती पर राज करता था, एक एक करके दम तोड़ने लगा। डायनासोरों का युग समाप्त हो चुका था, लेकिन विनाश के बीच कुछ छोटे जीव बच गए। छोटे स्तनधारी जो अपने बिलों में छिपे थे, जो कम भोजन में भी जिंदा रह सकते थे, वे बच गए और समय के साथ उन्होंने इस बदलती दुनिया में खुद को ढाल लिया। लाखों साल बाद उन्हीं छोटे जीवों से एक नई प्रजाति का जन्म हुआ, जो न सिर्फ इस घटना को समझ सकती थी, बल्कि इसके रहस्यों को खोलने की कोशिश भी कर रही थी। और वो प्रजाति थी मानव। अगर वो एस्ट्रॉयड ना गिरता तो शायद आज इस धरती पर नए युग का जन्म ही नहीं होता। ये सिर्फ विनाश की कहानी नहीं थी, ये एक नई युग की शुरुआत थी। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें